हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का विषय है अपना वॉल्यूम का। जो अपन ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक में या एफ में या फ्यूचर में या स्विंग ट्रेडिंग, जिसमें भी हम ट्रेडिंग करते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है वॉल्यूम का। ट्रेड लेने के जो बड़े बड़े ट्रेडर रहते हैं वो वॉल्यूम के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो रहता है ना वो क्लियर रहता है, सही रहता है। मतलब उसमें कोई किसी प्रकार का फेरबदल नहीं रहता है, फेक ब्रेकआउट उसमें नहीं रहता है। अगर ब्रेकआउट राइट है तो वॉल्यूम साथ में मार्केट के साथ में ऊपर बढ़ता है। जो कैंडल रहती है नीचे रेड ग्रीन, अगर मार्केट नॉर्मल कैंडल में चल रहा है तो समझने का कि वो मार्केट साइडवेज, उधर हमें कोई भी किसी प्रकार का ट्रेड नहीं लेना है। और आपको अगर ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके चार्ट पर वॉल्यूम लगा होना ही चाहिए, ये नहीं भूलने का कभी भी। वॉल्यूम ऐसी चीज है जो आपको क्लियरिटी देती है, ट्रेड लेने का आपको सही से रास्ता बता दी है कि भाई अभी आप ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इसमें रियलिटी रहती है। जब खरीदार बढ़ते हैं तो मार्केट ऊपर जाता है, उसी प्रकार से वॉल्यूम भी बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है। जब मार्केट गिरता है उस टाइम रेड कैंडल बनती है, वो भी बड़ी तेज बनती है। जैसे कैंडल रेड बनती है, जैसे वॉल्यूम रेड बनता है ऊपर के लिए, ये भी बड़ा बनता है। इसमें किसी प्रकार की झूठ बात नहीं होती, सच्चाई रहती है। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ट्रेडर हैं, बड़े बड़े ट्रेडर हैं, फील्ड है, जो इंडिया के ट्रेडर हैं, ये सब लोग, उनके चार्ट पर हमेशा आपको वॉल्यूम मिलेगा, क्योंकि वॉल्यूम कभी झूठ नहीं बोलता, वो सही रहता है। कितना क्वांटिटी सेल हुआ है, कितनी क्वांटिटी बाय हुआ है, ये सब पूरा डेटा वॉल्यूम से निकल के आता है। तो दोस्तों, हमेशा चार्ट के ऊपर वॉल्यूम होनी ही चाहिए। बिना वॉल्यूम को लगाए आप चार्ट पर बरोबर से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये ट्रेड सही है कि नहीं है। वॉल्यूम दिखेगा तो आपको समझेगा कि बाय आ रहे हैं, हम अप साइड की ट्रेड में जा सकते हैं और प्रॉफिट बन सकता है। दोस्तों, वॉल्यूम बोलेगा तो फुल पावर है स्टॉक मार्केट का, लेकिन कितने लोग हैं, कितने ट्रेडर ऐसे हैं जिन लोगों को वॉल्यूम मालूम ही नहीं है कि वॉल्यूम होता क्या, लगाया कैसे जाता है। ऐसे ही रैंडम कुछ भी उनका चलते रहता है और बोलते हैं कि लॉस होता है। हम ट्रेड लेते हैं, वैसे नीचे चला जाता है। हम नीचे कर लेंगे तो मार्केट ऊपर जाता है, हम ऊपर कर लेंगे तो मार्केट नीचे आता है। ऐसा क्यों आता है? आप इन लोगों के बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनके फेंके हुए जाल में फंस रहे हैं। लेकिन जो आपको रियलिटी बताने वाला होता है वो होता है तुम्हारा वॉल्यूम। ये फेक ब्रेकआउट नहीं देता है, रियल जितनी क्वांटिटी मार्केट में ऐड हुई रहेगी या जितनी निकाली रहेगी वो सब पे चलता है। मार्केट में वैसे देखिएगा तो नॉर्मल वॉल्यूम चलते रहता है, कहीं स्पाइक हो रहा जोर से। अगर रियल स्पाइक आएगा, तेजी आएगी, जब तेजी आएगी तो वॉल्यूम बहुत तेजी से ऊपर स्पाइक करता है, बढ़ता है। नीचे वॉल्यूम बढ़ता है तो वो जो कैंडल रहती है ना, वो बड़ी मजबूत अच्छी कैंडल बनती है। फिर अपन को दिमाग में समझ में आता है कि भाई इधर से अपना ट्रेड इस साइड का बन सकता है। वॉल्यूम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये बड़ा अच्छा टूल है हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनाने के लिए। और चीज़ें तो देखनी पड़ती हैं, लेकिन फर्स्ट वॉल्यूम देखो। वॉल्यूम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ट्रेड लेने लायक है भी कि नहीं। अभी मार्केट सवेरे खुला उधर से ऐसी ऐसी छोटी छोटी कैंडल चल रही, ठीक है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन है चल रही है, तो नॉर्मल एक जैसी ही है। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट एक ही दिशा में चल रहा है, मतलब एक ही रेंज में घूम रहा है, 10-5 पॉइंट ऊपर या 10-5 पॉइंट नीचे। यहाँ पर किसी प्रकार का ट्रेड लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है सिवाय नुकसान के। दोस्तों, मेरा समझाने का यही इरादा है, यही मेरा मन से मैं चाहता हूँ कि आप सीखें और समझें, वॉल्यूम को अपने दिमाग में बिठा लें,
दिमाग में समझा ले, जब तक वॉल्यूम नहीं देखेगा तब तक हम किसी प्रकार का ट्रेड नहीं लेंगे, किसी प्रकार का नीचे के लिए लेना, पुटवा करेंगे ना कॉलवा करेंगे, हम सिंगल देगा वॉल्यूम और दूसरा कंफर्मेशन मिलेगा कैंडल, वॉल्यूम बढ़िया दिख रहा है, कैंडल भी अच्छी दिख रही है, तो आगे का वो ट्रेड ले सकते हैं। अभी क्या करना है, अभी वॉल्यूम चलता मार्केट चल रहा था, एक रेंज में घूम रहा था, छोटी रेड ग्रीन, इस प्रकार से मार्केट बहुत टाइम से एक रेंज के अंदर चल रहा था, ठीक है। कुछ टाइम के बाद में अभी नीचे जो वॉल्यूम चल रहा है उसकी एक रेंज आएगी, ठीक है, उधर ऊपर कैंडल दिख रही है, हमारे कैंडल दिखाई दे रही है ऊपर को, उसके ऊपर मार्क करें कि कितनी रेंज बनाई इसने, 50 पॉइंट की रेंज है, 70 पॉइंट की रेंज है या 100 पॉइंट की रेंज है। इससे मार्केट ऊपर नहीं निकल पा रहा है तो उसको 100 पॉइंट की जो रेंज है उसको मार्क कर लें, हाई मार्क कर लें, लो मार्क कर लें, और नीचे कैंडल पे भी अपन मार्क कर लें कि नॉर्मल कैंडल इतना चल रही है, ठीक है। इतनी बार समझ में आ गया आपको। अभी क्या करना है कि वेट करना है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं भाई मेरे, सोचो बात को, एकदम सिंपल है। ट्रेडिंग कोई बड़ा जादू नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन जब तक आप वेट नहीं करेंगे, तब तक आप सही जगह पर एंट्री नहीं लेंगे, तब तक फिर ये मुश्किल ही है। वैसे ट्रेडिंग करना कोई बड़ा काम नहीं, हर कोई सीख सकता है, हर कोई पैसा कमा सकता है। जिन लोगों ने करोड़ों रुपया अरबों रुपया कमा रहा है, कमा के गए हैं, इनके नाम है हिस्ट्री के अंदर, वो कोई भगवान की पैदा बच्चे नहीं थे, उन्होंने इतनी मार्केट में सीखा है, उन्होंने वॉल्यूम को पढ़ा है, इंडिकेटर को पढ़ा है, बरोबर है, डेटा पढ़ा है मार्केट का, इससे उन्होंने मार्क हासिल की और जीरो से आप जो करोड़ के मालिक बने। ऐसा आप भी कर सकते हैं, मेरा पूरा विश्वास है, मेरा पूरा भरोसा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी बड़े बड़े काम किए थे दुनिया में आकर के इंसान ने ही किए हैं, लेकिन उसने उसको सीखा है, उसने उसको समझा है, उसको उसने जाना है, उसको उसमें टाइम दिया है, तब उसके दिमाग में आया है टाइम देने के बाद में कि अपन भी एक काम करता, खरा बंदा एक काम कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी दिमाग है, उसको भी दो हाथ पांव, हमारे भी दो हाथ पांव, उसको दो आंखें, हमारे को भी दो कान है, सेम है। डिफरेंस कहाँ आता है, मानसिक तत्वों का, जो हम गहराई से चीज को समझना चाहते हैं, दूसरे को कॉपी तो करना चाहते हैं, दूसरे की कॉपी तो करना चाहते हैं, दूसरे का प्रॉफिट देख रहे हैं, प्रॉफिट भी हम भी करना चाहते हैं। तो उसने यार लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रहे हैं, 10 लाख कमा रहे हैं, तो महीने कमा रहे हैं, 1 करोड़ कमाने के लिए उसकी साइकोलॉजी कैसा है, उसने कितने साल मार्केट में दिए हैं, उसको तुम्हारा ध्यान रहेगा भी। उसने हर कैंडल को चुना है, हर कैंडल को पहचाना, हर कैंडल को समझा, हर पैटर्न के अंदर घुसा है, एक दिन के लिए घुसा है, हफ्तों महीने का घुसा उसके अंदर, कैंडल के अंदर बनती कैसे है, जाती कैसे, रिवर्स कैसे आती है, हर टाइम फ्रेम को उसने पूरा एनालिसिस किया है, सब करके देखा है कि हमारे लिए सही क्या है, सारे इंडिकेटर को खोल खोल के देखा है, इंडिकेटर लगा लगा के देखा है, एक्सपीरियंस किया, उसने सालों दिए हैं मार्केट के लिए, तब मार्केट उसको आय रिवॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन तुम चाहते हो कि भाई 1 लाख रुपए का ट्रेड लिया था, 10 लॉट का लिया था, 10 लॉट में इसको 1 लाख रुपए का 25,000 के 40,000 50,000 कमा लिया, हम भी ऐसे कमा लेंगे। भाई साहब मैं कह रहा हूँ आप 1 रुपये नहीं कमाएंगे, तुम्हारा लाख रुपए है ना, 100% बोलता हूँ कि महीने के अंदर गायब हो जाएगा, अगर आप नहीं सीखेंगे तो सीखना कहाँ चालू करना है, वो स्टॉक हो या कौन सा भी मार्केट हो, आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए वॉल्यूम। ये जो ट्रेड में लेने जा रहा हूँ या ट्रेड में जा रहा हूँ, इसमें एंट्री ले रहा हूँ, इसमें मैं रिस्क ले रहा हूँ, तो ये लिए मेरे लिए परफेक्ट है क्या, ये वॉल्यूम जो है दिख रहा है, ये अगर वॉल्यूम से बड़ा स्पाइक दिया हुआ है क्या, बड़ा है क्या, उससे डबल है क्या,
उससे ट्रिपल बड़ा हुआ क्या, मतलब इधर बाय आए है क्या। जब इस नॉर्मल वॉल्यूम से बड़ा दुगना तीगुना बड़ा रहेगा, 100% समझ के चलो इसमें बाहर जुड़े हुए हैं और बाहर एंट्री कर रहे हैं, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। क्योंकि एक छोटी मोटी क्वांटिटी से मार्केट का एक झटका भी नहीं मिलता। 100, 200, 500, 1000 नोट से कुछ भी मार्केट का फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। जब करोड़ों अरबों का डीलिंग होती है तब वॉल्यूम तैयार होता है। तो हमें भी जब करोड़ों की खरीदारी कर रहे हैं उनके साथ में हमको भी एंट्री करना है। ये नहीं है कि वो ऊपर के लिए जाने तैयार कर रहे हैं तो पुट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब हाथी के सामने तो उल्टा कुश्ती की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना, वॉल्यूम पर वेट करने करना है, वॉल्यूम को देखना ही देखना। वॉल्यूम के साथ में आपको कैंडल भी देखनी है, जो कैंडल बनी है कितनी स्ट्रांग है। कभी कभी कैसा होता है कि कैंडल एकदम से शार्प ऊपर जाती है, वॉल्यूम तन से खिंच जाता है ऊपर, लेकिन कैंडल रिवर्स हो जाती है, नीचे जाती है और वॉल्यूम बीच में अटक जाता है। वॉल्यूम के साथ में कैंडल मजबूत स्ट्रॉन्ग क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद एंट्री लो। उसके बाद एंट्री लिए फिर एक नियम है। अब तुम बोले कितना नियम है भाई, अभी तो तुम कर दे उसकी कल ये वॉल्यूम की बात कर रहे थे, नए नए पैर निकालते जा रहे। नहीं, बिजनेस करना है, पैसा कमाना है, इतना आसान नहीं है शेयर मार्केट में पैसा कमाना भाई मेरे। यहाँ आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। दाल बनाने के लिए बोले दाल बना दो, दाल बनाने के लिए उसमें नमक कितना डालना, हल्दी कितना, धनिया कितनी डालनी, मिर्ची कितनी डालनी, दाल कितनी लगानी थी, पकाना है कितना है, और सब पानी कितना डालना है, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है, तब दाल बनती है। दाल कोई नहीं खाएगा, कैसा भी पानी डालेगा, कितना भी नमक डालेगा, कितना ही मिर्ची डालेगा, कितना ही धनिया डालेगा, कितना ही खाना कुछ भी डालेगा, नहीं बनेगी वो। ये सब पूरा एक मैनेजमेंट का काम है, पूरा ये सीखना ही पड़ता है। तो वॉल्यूम देखने के बाद में आपने देखा बढ़िया स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की कैंडल बनी है और ऊपर मार्केट में ग्रीन कैंडल मस्त बनी हुई है, अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। अभी क्या करना है, जैसे ही दूसरी नेट वो कैंडल को क्लोज होने दो भाई, बीच में एंट्री करने का नहीं बिल्कुल। एक दिमाग में बांध के रख लो, कैंडल भागे जा रही भागने भाग के कहीं तो दिल्ली नहीं जा रही हो, 1-2 पॉइंट बाद चलेगी, बाद में रुक जाएगी। अभी वो तो कैंडल क्लोज हो गई, दूसरी कैंडल चालू हो रही है, वो देखो कहाँ नीचे आ रही है, ऊपर आ रही है। क्या होता क्या है मार्केट में कि कैंडल क्लोज हो गई है, दूसरी जस्ट कैंडल चालू बनती है ना, वो जस्ट नीचे आना चालू कर देती है उधर से। एक पॉइंट भी ऊपर नहीं जाएगी, जैसे ओपन हुई वो नीचे चलना चालू। अगर ये होप में आप ट्रेड ले लेंगे तो बढ़िया कैंडल बन गई है, उसके क्लोज होने के पहले आप ट्रेड ले लिया तो दूसरी कैंडल बनती ही नीचे आ रही है, समझो जो कैंडल पहली बनी थी 25 पॉइंट की थी, दूसरी कैंडल उसको नीचे चली आ रही, नीचे वो भी 25 पॉइंट तक आ गई। तो आपका 25 पॉइंट का एसेट हो गया, पक्की बात है, हो गया नुकसान। क्या करना है कि वो कैंडल क्लोज हो गई है और दूसरी कैंडल नीचे आ रही, ऊपर नीचे आ रही, थोड़ा आराम करो, बैठ करो, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ रियल क्या है, सही क्या है। अगर कैंडल थोड़ा नीचे आकर के ऊपर चलना चालू करती है, तो फर्स्ट कैंडल के ऊपर रनिंग चालू कर दी है, आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। आप उसमें एंट्री कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100% प्रॉफिट होएगा। आप उसमें एंट्री कर सकते हैं, एक सेटअप आपका तैयार हुआ। ये मेरा बोलने का मतलब है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई ये तुम्हारा सेटअप है, इधर आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। इधर टारगेट कितना रहेगा,
एसएल कितना रहेगा? आपने बोला टारगेट ही रहेगा, एसएल का क्या संबंध है भाई? टारगेट बाद में मिले या ना मिले, पहले एसएल तुमको लगाना ही पड़ेगा जाकर। बिना एसएल के मार्केट में काम करेगा, भला ही तुम्हारे पास में 100 करोड़ रन दे या 500 करोड़ रन दे, 1 लाख रन दे, या जो भी रन दे, बाजार पूरा पैसा खा जाएगा, पूरा पैसा निकल जाएगा, अकाउंट में कुछ दिखेगा नहीं, पता ही नहीं पैसा कहाँ गया। आज दिखेगा 5 लाख है, कल दिखेगा 4 लाख है, परसों दिखेगा 3 लाख है, उसने दिखेगा 1 लाख है, फिर दिखेगा 50,000, बाद में 0 है। गया पैसा कहाँ भाई? गया कहाँ गया? उनके किस्सों में गया जिन्होंने बरोबर से काम किया, सिस्टम को फॉलो किया और मार्केट के बिहेवियर को समझते हुए उन्होंने ट्रेड लिया, ऐसे और रिवार्ड का बरोबर से ध्यान रखा, मैनेज किया। तुम्हारा पैसा किसी दूसरे आदमी के खिस्से में चला गया। अगर आपको दूसरे आदमी के खिस्से से पैसा अपने खिस्से में लाने का है, ये सारे सिस्टम आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। ये मार्केट सच्चाई है, काम बड़ा नहीं है, सब आप कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। देहात से गांव किसी और के लोग आए और ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। उन्होंने साइकोलॉजी भी काम किया, अपने नियम, रूल को, सिस्टम को मार्केट के अंदर सेटअप हुए हैं, सेटअप बनाए हैं, उनके ऊपर काम किया है और अच्छा सा उन्होंने अर्निंग करना चालू कर दिया है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, भाई सिर्फ भाई वो कमाता हम भी कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते आप खाली गंवाने काम करेंगे। तो ये मार्केट को सीखना ही पड़ता है। इधर पैसे की कमी नहीं है, नॉलेज की कमी है। जो नॉलेज लेके आएगा वो पैसे लेके जाएगा, जो पैसा लेके जाएगा वो नॉलेज लेके जाएगा। मार्केट का रूल है, नहीं समझ में आया? जो पैसा लेके आएगा वो नॉलेज लेके जाएगा, जो नॉलेज लेके आएगा पैसा लेके जाएगा। आपको क्या करना है? नॉलेज लेके आना है, पैसा लेके आना है, पैसा लेके आना है, नॉलेज लेके आना है। तो मेरा एक ही अनुभव, एक ही बोलने का मतलब यही है कि आप नॉलेज लेके आओ, पैसा लेके आओ। जब सभी लोग बोल रहे हैं सीख के आओ, सीखो 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 और सीखो, हजारों किताबें उन्होंने शेयर मार्केट ऊपर लिखी हुई है, हजारों यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट पर चल रहे हैं, हजारों लोगों को फोकट में फ्री में सिखाने के लिए तैयार हैं। आप सीखने तैयार हैं क्या? अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो मार्केट कोई बड़ा कुछ नहीं है, कुछ नहीं उखाड़े तुम्हारा, पैसा तुम लेके ही जाओगे। लेकिन सीखने के लिए टाइम दो, वक्त दो, अपने ऊपर काम करो। मार्केट की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, इसलिए कोई स्टेशन चाहिए इंडिया के, वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर के कौन सी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है भाई मेरे, जो तुमको दूसरे क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए तुम्हारे कोई शॉप, कोई होम, कुछ भी जगह की आवश्यकता नहीं है। एक लैपटॉप, एक मोबाइल, इतने में ही दुनिया का सबसे बड़े बाजार में आप काम कर सकते हैं। चाहे खेत में बैठो, झाड़ के नीचे, कहीं भी बैठो, कुछ भी करो, इतना सिस्टम तुम्हारे पास। एक बैग में एक मोबाइल, एक लैपटॉप, एक तरह पैसा जमा, फंड आपके हिसाब से जो है अकाउंट में हमेशा रखो। ये नहीं है कि हमेशा हमें ट्रेडिंग करनी है, रोज ट्रेडिंग करनी है, रोज ट्रेड करूंगा, 4 5 6 10 ट्रेड लूंगा, स्कैल्पिंग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इससे इतना कमाऊंगा। ऐसा कुछ बोलने चलते नहीं है। वैसे बोलने वाले ना मार्केट से इतनी दूर चले गए हैं, कितने तो दुनिया से चले गए, वो कितने इतनी दुनिया में है, इतने दूर चले गए, ये मार्केट का नाम सुनते हुए तो दूसरी गलती से निकल जाते हैं। किसी को बोलो आप क्या काम करते हो, वैसे बोलो शेयर मार्केट में काम करता हूँ, ट्रेडिंग करता हूँ, दूसरे दिन से वो तुम्हारे से बात नहीं करेगा। क्यों? उसको लगेगा ये बंदा पैसा मांगेगा और हमारे झांसा देगा कि तुम्हारे को कमा के दूंगा, उतना कमा के दूंगा, और मेरे को फंसा देगा और मेरा पैसा मार्केट डुबा देगा। तो ऑलरेडी वो बंदा डूबा हुआ है।
दोस्तों मेरा कहने का मतलब 100 बात की एक ही बात है, ट्रेडिंग में बैठो ना, आप इक्विटी में करो, ऑप्शन में करो, फ्यूचर करो, कॉमेडी करो, क्रिप्टो करो, कौन से ही मार्केट में करो, लेकिन चार्ट के ऊपर तुम्हारा वॉल्यूम होना ही चाहिए, ये भूलना नहीं है आपको। वॉल्यूम के अंदर बहुत ताकत है। बात करेंगे ऐसे मैं सिखाते सिखाते आपको आज का दिन 13वां दिन है जो हमने वॉल्यूम की बात की है। वॉल्यूम बहुत ही पावरफुल टूल्स है और ये बुलिश और बेरिश का बहुत ही बढ़िया संकेत देने वाला सिग्नल है। इससे हम अपने ट्रेड का डिसीजन ले सकते हैं, हमें ट्रेड लेना है कि नहीं लेना है। ट्रेड वहीं लेना है जहाँ वॉल्यूम हाई हो। कैंडल कुछ भी बोले, कैंडल बड़ी बन रही है, ऊपर जा रही है, अगर वॉल्यूम नहीं हिल रहा उधर से समझो फेक ब्रेकआउट है, उसमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। कैंडल के साथ में आपको वॉल्यूम भी अच्छा दिखना चाहिए, तब आपको एंट्री के बारे में सोचना चाहिए। अभी एंट्री करने के बाद में तुरंत बिना देर लगाए आपको जो भी रिस्क रखना है, एक ट्रेड लिया मैं, ये ट्रेड के अंदर मैं इतना लॉस दूंगा और इतना प्रॉफिट रखूंगा, उतना समझ लो इसको, इतना 20 पॉइंट का है, 25 पॉइंट का एसएल है, 30 पॉइंट का एसएल है, 50 पॉइंट का जो भी एसएल है, एक ही बार डिफाइन कर लो, ये 50 पॉइंट का एसएल मैं इसमें दे रहा हूँ और 100 पॉइंट में इससे निकालूंगा ट्रेड से, तभी मार्केट से बाहर निकलूंगा, अन्यथा मैं मार्केट में अपने एसएल ही लेके जाऊंगा, एसएल नहीं तो टारगेट। ऐसा सिस्टम के अंदर डाल दो और लैपटॉप को बंद कर दो, मोबाइल को बंद कर दो, आराम से अपना जो भी तुम्हारा काम है वो करो। बार बार स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं है आपको, बार बार आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, बार बार आपको पिलर देखने की जरूरत नहीं है, कितना लॉस होगा कुछ भी नहीं होगा, होने जो भी होगा तुम्हारा सेटिंग लगा हुआ है, या तो टारगेट मिलेगा या ऐसे मिलेगा। 3 बजे मार्केट खुलने बंद होने के पहले 3 बजे तक जो एमएस का पोजीशन रहती है, 3 बजे के पहले अगर आप पोजीशन को ओवरनाइट नहीं लेके जाना चाहते हैं तो 3 बजे देखो, जो भी लॉस चल रहा होगा या जो भी प्रॉफिट चल रहा होगा उसको एक्सेप्ट करो और अपना जो ट्रेड है उसको स्टॉप अप कर दो, मतलब एग्जिट कर दो। दिन में एक ही ट्रेड हो गया, हमारा दिन में काम अपना कभी करते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे और इसके साथ बैठना भी नहीं पड़ा, बरोबर है, और बढ़िया काम हो गया। तो वॉल्यूम की मात्रा है तो अपने चार्ट पर वॉल्यूम लगाना सीखो और हम आशा करते हैं कि हम आपको ऐसे ही अच्छे जो मार्केट में चीज़ें लगती हैं जो सीखनी चाहिए उनके बारे में बताते रहेंगे। हमने डे 1 से चालू किया था, फिर डे 1, डे 2, डे 3, डे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, आज 30 डेज है वॉल्यूम का। उसके पहले था पुट बाइंग कैसे और कहाँ कब करनी चाहिए, उसके लिए क्या देखना चाहिए, शायद आपने वो वीडियो में देखा रहेगा, नहीं देखा प्ले स्टोर में जाइए, वो वीडियो सर्च कीजिए, वो वीडियो देखिए। जाते जाते एक ही बात है, वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ट्रेडर भाइयों को इसको शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डे कल। थैंक यू।